इसी अच्छा, बहुत अच्छा आर्गुमेंट। और ये हमारा डोमेस्टिक पैसा, हमारा आउटलुक, हमारी रेजिलियंस अपनी जगह, पर ये जब सबको पता है ये सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस का थोड़ा लैग के साथ इम्पैक्ट, वो कहा जा रहा था इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड हाफ में वो इम्पैक्ट इकोनॉमीज पे प्रोफाउंड होगा। ये अब तक तो डीकपल्ड की थ्योरी बढ़िया चली, पर ये ज्यादा दिन तक हम अलग चाल तो चल नहीं सकते, कभी ना कभी वी हैव टू कम। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक अपनी जगह, ये अगली छमाही जो आनी है थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, ऐसा मानो क्या ये, या फिर ऐसा कोई कंसर्न भी नहीं होना नहीं चाहिए? हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसकी अगर आप देखें, अभी 1-2 महीने पहले जब निफ्टी 16 के नीचे तकरीबन 15,200 के आसपास गई थी, तब सबका अनुमान था कि ये 14 तो होना ही है। और कितनी फास्ट बाउंस बैक कर दी निफ्टी। तो मेरा ये मानना है कि अगर शायद अगले फ्यू मंथ्स अगर चैलेंजिंग भी रहें, अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, टेक्निकल रिसेशन आ जाए, शायद बाजार एक रेंज में पड़ी रहे। बट ऐसा कोई बड़ा मुझे बेयर मार्केट नहीं दिख रहा है इंडिया में। सो द केस इज ईदर वी गो अप और वी कंसोलिडेट इन अ रेंज। In my view, there is no case for a bear market in India, for sure, right? क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है कि बुल मार्केट ऐसे ही चलती हैं जब बहुत डाउट होता है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन अलग होता है, लोगों का सेंटिमेंट अलग होता है। ये सुनना चाहिए मार्केट क्या कह रहा है जी। मार्केट तेजी के मन में, जी। मूड में। अब मेरे लिए, हम सब रिटेल के लिए इशू ये है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जी। किसी को ये थीम, किसी को ये थीम, किसी को ये थीम, और सब लगता है सुन के कि सब अच्छा। तो आप लोग एल्केमी में कौन सी की थीम्स के थ्रू बाजार की आने वाली तेजी को राइड करना चाहते हो? क्या पसंद आ रहा है आपको? 3, 5 साल, 7 साल, जो भी टाइम होराइजन आपका है, क्या की थीम्स इमर्ज हो रही हैं? एक तो मुझे लग रहा है ऐसा कि एक समय आया है अब कि स्मॉल मिड कैप्स इन जनरल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि लार्ज कैप्स नहीं अच्छा करेंगे, लार्ज कैप्स भी अच्छा करेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जानी है तो लार्ज कैप्स भी अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपका 5 साल का व्यू है तो मुझे ये लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स, विद इन स्मॉल एंड मिड कैप्स काफ़ी सारे एरिया हैं, लेकिन एक एरिया जहां हमें तेजी लग रही है वो मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन उसमें खास करके ऑटो, डिफेंस, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड सम कंज्यूमर नेम्स विच आर वेरी स्पेशलाइज्ड, जैसे QSR है, होटल्स हैं। ये सारे जो सेक्टर हैं, मुझे लग रहा है कि अगले 3, 4, 5 साल में बहुत ही तेजी से ग्रो होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग एज एक बड़ा थीम लेकर अगर आप चलें नेक्स्ट 3-5 साल, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। क्योंकि 10 साल 2000 तकरीबन 12 से लेकर 2020-21 तक हमने एक सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिसेशन था, लॉस्ट डिकेड जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम देख चुके हैं। अब पिछले 5 साल अगर आप कोविड, IL&FS, ये सब तकलीफ़ें, यूक्रेन वॉर, अगर ये सब तकलीफ़ें आप झेल चुके हैं और सर्वाइवर हैं, तो आगे के 5, 7, 10 साल इज़ अ गोल्डन पीरियड इन माय व्यू। तो मुझे लग रहा है कि जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं हर एक सेक्टर में, उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी अच्छी कंपनियां मिड कैप स्पेस में? जी। अजय, ये जो कैपिटल गुड्स की तेजी आ रही है, दरअसल इसी मैन्युफैक्चरिंग थीम को राइड करने के लिए वो कैपिटल गुड्स उछाल दिखा रहा है। एग्जैक्टली। और ये मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आप लोग बुलिश क्यों? क्या आपने वाकई कोई ग्रीन शूट्स इमर्ज होते हुए देखे, या फिर आप लोग बेट कर रहे हो China +1 हुआ, वो आत्मनिर्भर हुआ, वो PLI स्कीम्स हुई, ये सब टेलविंड बनेंगे आगे, या एक्चुअली बनना शुरू हो चुके हैं? ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। हाँ। और ये दिख रहा है कैपिटल गुड्स कंपनीज की ऑर्डर बुक में। ये सिर्फ प्राइस के उछाल की वजह से नहीं हो रहा है। और आप देखें तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में।
और ट्रांसपोर्टेशन या ऑटो इंडस्ट्री में कि जहाँ पे आप इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है आपका जो पेट्रोल डीजल पे चल रहा है, वो अगले 10 साल में उसको ट्रांसफॉर्म करना है आपको हाइब्रिड और ईवी में। तो उसके लिए नए प्लेयर ऑलरेडी आ गए। कहाँ थे पहले? तो 2 व्हीलर्स में 4 ही तो कंपनियां थी, लेकिन अब 10 कंपनियां 12 कंपनियां हो गई ईवी में। तो ये जो नए सेक्टर खुल रहे हैं, ग्रीन एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, डिफेंस है, जब सुजुकी और ह्युंडई इंडिया आए तो उन्होंने एक बड़ा कंपोनेंट इकोसिस्टम खड़ा किया। कितनी सारी एंसिलरीज कंपनियां बड़ी हुई, राइट? सुंदरम फास्टनर्स, भारत फोर्ज, आप मतलब 50 कंपनियां गिन सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, इन सब में भी एक अपना इकोसिस्टम बनेगा। कोई एक ही कंपनी बड़ी नहीं होगी। तो HAL है, BEL है, BDL है, ये जो सारी बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं वो तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन उनके साथ काफ़ी सारी स्मॉल एंड मिड साइज इंजीनियरिंग कंपनीज उनके साथ जुड़ेंगी, जो कोई पार्ट्स बनाती होंगी उनके लिए, उनको सप्लाई करती होंगी। जैसे ऑटो एंसिलरीज ने पार्ट बना के ऑटो कंपनीज को सप्लाई किया। तो एक पूरी सप्लाई चेन बनेगी और ये एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग और चैलेंजिंग है कि कैसे स्मॉल एंड मिड कैप में इस थीम पे खेला जाए और कैसे ये कंपनियों को